और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का एक नज़्र करम का सिलसिला बिला शक इस वक्त साहिब अज़ा कि जिनको हमें पुरसा देना चाहिए वो ज़ात है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की। यानी तमाम मासूमीन की खिदमत में पुरसा देना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में मौजूद हैं और इस फर्श अज़ा के बानी हैं वो ज़ात है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की। तो पहली गुफ्तगू नशिस्त में थोड़ी सी हमें तवज्जो दिलाई थी आदाब माह रमज़ान की जानिब, और उसमें मेन चीज़ हमने अर्ज़ की थी कि थोड़ा सा हाल बदलना चाहिए, जो रूटीन है थोड़ा सा बदलना चाहिए। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, कपड़े, हर चीज़ में एक चेंज आना चाहिए। अलबत्ता कपड़ों में चेंज से मुराद ये है कि स्याह लिबास, कि जिसके बाद लोगों की तवज्जो हो कि कुछ हुआ है। मैं हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ हमारे बरादरान अहले सुन्नत की कि बेला शक वो हमारे भाई हैं, जान, उनके कदम हमारे सर आँखों पर हैं, और ना फ़कत वो तो ख़तन मुसलमान हैं, हत्ता दीगर अदियान के भी जो मानने वाले अक्सर लोग हैं वो बेचारे मासूम होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो कभी भी तमाम अदियान वालों को एक ना समझें आप। हमने पहले भी तवज्जो दिलाई कि ज़हन में ना रखें कि जितने भी काफिर हैं इनको डायरेक्ट ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम में डाल देगा ना। उसके लिए अक्ल की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है, और पैगाम पहुँचने की ज़रूरत है। पहुँचा कि नहीं पहुँचा? अब एक वो शख्स के जिसने मौजज़ात देखे थे अशरफुल अंबिया के खुद अपनी आंखों से, और आज उनकी कौम के बाज़ बच्चे, क्या ये दोनों बराबर हैं? मिसाल के तौर पर जो भी अदियान जहन में रख लें, तो क्या ये दोनों बराबर हैं जिन्होंने मौजज़ात देखे थे और इनकार किया, और आज उनकी कौम के अफराद, ना कि फ़कत बच्चे, हत्ता 70-80 साल के सादे से अफराद जिन्हें कुछ नहीं पता, दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर। आज वो बड़े लोग उलमा के जिनको इल्म है अशरफुल अंबिया की रिसालत का, और उनके पास किताबों में मौजूद है और किताबें उन्होंने छुपाई हुई, और वो आम अफराद उनकी कौम के, चाहे वो 20-25 साल के हों, चाहे 60-70 साल के हों, क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं, क्योंकि वहां पहले वालों पर हुज्जत तमाम हो चुकी है, दूसरे वालों पर नहीं हुई है। तो एक तो जाने तवज्जो रहे कि शादी, खाना पीना, ज़िबा का मसला, कफन दफन का मसला, वो जो मौज़ूआत हैं वो अलग हैं। हम शादी नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर दीगर अदियान में, हम मुसलमानों में तो कर सकते हैं, दीगर अदियान वालों से नहीं कर सकते, खुसूसन जो गैर अहले किताब। लेकिन उसके माना ये नहीं है कि उनके साथ नेकी ना करेगी, ये बहुत अलग बात है। तो उनका नॉन मुस्लिम होना अलग बात है, उन्हें ज़कात, उनको खुम्स नहीं दे सकते, मसलन शादी नहीं कर सकते, लेकिन क्या ऐसा है कि कोई भूखा हो तो खाना नहीं खिला सकते, या कोई बीमार है तो उसकी खिदमत नहीं कर सकते? ऐसा है क्या? ना, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से हमारे यहाँ लोग बैलेंस से आउट हो जाते हैं। कुत्ता और सुअर नजिस हैं। बाबा नजिस है तो मुराद ये है कि उनको खाना नहीं है, नजिस है मुराद ये है कि अगर वो लग जाए तो उसमें नमाज नहीं हो सकती। लेकिन कुत्ता सुअर अगर जख्मी हो तो क्या उसकी खिदमत की जा सकती है? अल्लाह की मखलूक, अगर कुत्ता सुअर है तो क्या उसको मार दें, उस पर जुल्म करें? ये दोनों अलग अलग चीजें। वो नजिस है, ये अलग मौजू है, उसे खा नहीं सकते, ये अलग मौजू है, लेकिन उस पर जुल्म कर सकते हैं। पाकिस्तान में बाज़ जगह सुअर और कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस्लाम की पता नहीं कितनी बड़ी खिदमत हो रही हो सुअर के ऊपर कुत्ते छोड़ के। यानी ऐसा लगता है जैसे सुअर कोई अल्लाह का दुश्मन है। अब उसको खाना हराम है, जुल्म जायज नहीं है उस पर भी। तो बहुत सारी जगह बिल्कुल एक हमारे यहाँ गलत तसब्बुरात हैं, और
लोग जबरदस्ती के नतीजे निकालिए। बाज़ दफा पाकिस्तान में देखा है, कुत्ता बेचारा सो रहा है तो कुछ नहीं तो उसे गाड़ी से मार दिया। संपूर्ण है बिल्कुल ही, कतअन उसको अजाब मिलेगा कब्र में भी और बरज़ख में। सो रहा है तो उसको उठा दिया, पत्थर मार दिया। हाँ, अगर वो जान का खतरा का सबब है तो कर सकते। तो अब तसव्वुर करें कि इस्लाम में जब जानवरों के इतने हुकूक हैं तो बाकी जितने भी अदियान और मज़ाहिब के मानने वाले इनमें अक्सर बेचारे सादे लोग। और अगर सूरह यासीन पर तवज्जो दें तो वहां पर एक आयत में आता है, क्या आता है कि मरने वाले क्या कहेंगे, मन बआसना मिन मरकदना हाज़ा, किसने हमें सोते में से उठा दिया। तो याद रखे बरज़ख में भी अक्सरियत जो है बेचारे सादे लोगों की सो रही होगी। वो कौन से लोग सो रहे होंगे? जो बहुत नेक हैं, नहीं, उन्हें नेमतें मिल रही हैं। जो बहुत जालिम हैं, उन्हें सजा मिल रही होगी। अक्सरियत ऐसे बेचारे सीधे साधे लोग जिनको पता ही कुछ नहीं है, वो हजारों लाखों साल सोएंगे वहां पर। और जब सूर फूका जाएगा तो कहेंगे मन बासना मिन मरकदिन हाज़ा, किसने हमें सोते हुए उठा दिया। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।